एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेवाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ये 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, ये हम 6th क्लास में भी देख चुके हैं कि फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, कैसे फाइबर जो होगा वो यान में कन्वर्ट होता है और यान कैसे बनाता है हमारा फैब्रिक। यानी यान को अगर हम अरेंज कर दें, प्रॉपरली अरेंज करें ऐसे, तो हम क्या बना सकते हैं, एक फैब्रिक बना सकते हैं उससे। इसी को हम क्या कहेंगे, फैब्रिक कहेंगे। तो फाइबर आता कहाँ से है? ये दो सोर्स होते हैं, हमने पहले भी देखा था कि एक प्लांट सोर्स हो सकता है या फिर एक एनिमल सोर्स हो सकता है। ये दो ही सोर्स हैं। प्लांट सोर्स बहुत क्लियर होता है कि डायरेक्टली, जैसे जूट प्लांट है, जूट प्लांट को ग्रो करो, कल्टीवेट करो, उसको, उसकी स्टेम को काटो और उसको पानी के अंदर डुबो के रखो। ठीक है, पानी के अंदर डुबो के रखना है उसको काफ़ी टाइम तक। फिर 2-3 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद आप देख सकते हो, 2 हफ्ते बाद क्या होगा, इसमें से अलग से फाइबर्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उन फाइबर्स को यूज़ करो, उसको यान बनाओ और यान से हम क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। तो ये तो प्लांट वाला तरीका तो बहुत क्लियर था, आराम से समझ में आ गया था। मेन चीज़ आती है कि एनिमल से कैसे हम फाइबर निकाल रहे हैं, एनिमल से जो हम फैब्रिक बना पाते हैं वो वाले कैसे बन रहे हैं। अब एनिमल से फैब्रिक कौन सा बनता है, देखो, या तो हमारे पास एक तो वूल होगा, फाइबर कौन सा आ रहा है, वूल आ रहा है, और हमारे पास सिल्क आ रहा है। तो सिल्क की साड़ियाँ पहनी होंगी कभी, तो वो सिल्क की साड़ियाँ कैसे बन रही हैं, ये फैब्रिक कैसे बन रहा है, इस वीडियो के अंदर यानी इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस रहेगा हमारा इन दोनों पे। यानी जो एनिमल है, एनिमल से फैब्रिक आता कैसे, बनता कैसे, पहले फाइबर कैसे निकलेगा, कैसे हम उसको ग्रो करेंगे। यानी सबसे पहली चीज़ तो हम ये भी देखेंगे कि एनिमल जो होगा वो ग्रो कैसे होगा, और एनिमल जब ग्रो हो जाएगा तो उसमें से हम कैसे, उसमें से हम जो थ्रेड्स होंगे या फिर फाइबर्स होंगे वो निकालेंगे, और उस फाइबर्स को कैसे हम अरेंज करेंगे कि वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाए। तो ये पूरा प्रोसेस हमारी इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो गाइज, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सोर्स कहाँ से आते हैं। जैसे वूल होती है, वूल का सोर्स क्या होता है हमारे पास, कहाँ से आती हैं, वो आती हैं फ्लीज। फ्लीज क्या होता है, ये हेयर होते हैं। यानी कोई भी हमारे पास जैसे गोट है, शीप है, इनके जो हेयर होते हैं वहाँ से ये हमारे पास निकल के आता है, वूल निकल के आता है। ये जो सिल्क होता है, सिल्क कहाँ से आता है हमारे पास, कोकून से आता है। तो इसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे कोकून बनता है और कैसे हमारा जो सिल्क मॉथ होता है वो सिल्क को बना पाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम वूल के बारे में पढ़ते हैं कि वूल का हम कैसे क्या कर रहे हैं। देखो, वूल आपको पता है कि हम क्या है, सर्दियों में यूज़ करते हैं, गर्मियों में यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली सर्दियों में यूज़ किया जाता है वूल। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हमारे पास एक अच्छा सोर्स होता है, ये हमें वार्म करके रखता है। कैसे? देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्टेन कहाँ से होता है, हमारा जो वूल होता है वो कहाँ से ले सकते हैं हम। एक तो शीप से ले सकते हैं, यानी जो हेयर्स होते हैं शीप के, या फिर हम गोट से ले सकते हैं, या फिर याक के जो हेयर होते हैं, या फिर कुछ कैमल्स वगैरह, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम अदर एनिमल्स। तो किसी एनिमल्स के जो हेयर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम ये बना सकते हैं, वूल बना सकते हैं। ठीक है, मेनली जो होती है वो हमारी ये शीप है, शीप, गोट, याक, इन सब से हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इनके क्या चीज़ चाहिए हमें, ऐसा तो नहीं चाहिए पूरा एनिमल चाहिए, उससे नहीं, उसके सिर्फ और सिर्फ हमें हेयर चाहिए होते हैं। ठीक है, हेयर का काम क्या होता है, हेयर का काम होता है एयर को ट्रैप करना। ठीक है, जितनी भी एयर होगी उसको ना थोड़ा बीच बीच में ये ट्रैप करके रखते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, एयर जो होती है वो एक बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर होती है हीट का। तो हीट जहाँ पे भी हमारी पुअर कंडक्टर है, यानी ये बाहर नहीं जाने देगी हीट को। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर होगी वो ट्रैप है, तो हमारी जो वार्मनेस होगी या फिर हीट होगी वो भी ट्रैप रहेगी। और इसी वजह से जो हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को वार्म रखते हैं। हेयर्स के क्या मदद करते हैं, एनिमल्स को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। तभी आपने देखा होगा कहीं पे भी जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती हो, उस एरिया के अंदर जो एनिमल्स होंगे उनके हेयर्स बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, उनके पूरे शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हेयर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमें बाहर की ठंड से। यानी ये हमें क्या है, इंसुलेशन का काम करवाते हैं, थोड़ी गर्मी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेन काम ये होता है। ये वार्मनेस क्यों आ रही है? क्योंकि उसके अंदर बीच में हमारे एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से हमें
थोड़ा गर्म फील होता है, ठीक है। अब देखो जो ये हेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी हेयरी स्किन वाला जो एनिमल हो वो ले लेंगे, नहीं। और यहाँ तक कि हम हेयरी स्किन वाली जो शीप होती है वो भी सारी नहीं लेते हैं। देखो ये 2 टाइप के हेयर्स होते हैं उनके ऊपर। एक होता है हमारे पास कोरस बियर्ड हेयर, ठीक है। ये वाले जो हेयर्स होते हैं वो हमें ज़रूरत नहीं होती, इससे जो वूल बनती है वो इतनी अच्छी वाली नहीं बनती। दूसरी जो वूल्स, जो सॉफ्ट वूल बनती है ना, वो होती हैं फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। अंडर हेयर मतलब क्या है, यानी स्किन के काफ़ी पास होती हैं। ये वाले कौन से होंगे, यानी आपको बड़े बड़े बाहर से ये ऐसे लटकते हुए जो बाल दिखते हैं ना, वो होते हैं हमारे पास कोरस बियर्ड हेयर। लेकिन जो फाइन एंड सॉफ्ट हेयर होते हैं वो क्या है, स्किन के बिल्कुल पास होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, और इससे जो वूल बनती है वो सबसे बेस्ट वूल होती है। तो अब हमें तो यही चाहिए ना, हमें तो प्रोडक्शन चाहिए ज़्यादा। ह्यूमन बीइंग की तो ये तो टेंडेंसी हमेशा से रही है कि जो चीज़ बेकार है या फिर जिसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है वो यूज़ नहीं करते। तो मोस्टली कई बार क्या किया जाता है कि स्पेशली ब्रीड ही ऐसे स्पीशीज़ की जाती हैं जो कि ये वाली जो वूल है वो प्रोवाइड कर सके, यानी जो फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर वाली जो वूल्स होंगी सिर्फ ये यही वाले हेयर प्रोड्यूस करती हैं और दूसरे करती ही नहीं है। ऐसी भी ब्रीड्स होती हैं, तो उनको ज़्यादातर ये ज़्यादा ग्रो करवाते हैं जिनको वूल उसमें से निकालना होता है, ठीक है। और ये हम किससे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग की हेल्प से, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या मतलब है, यानी इनके जो पेरेंट्स होंगे वो हम सेलेक्ट करेंगे। जो 2 गोट हमने ली हैं या 2 शीप हमने ली हैं वो हमने सेलेक्ट करी हैं ये वाली, कि ये वाली जो 2 शीप हैं इनके जो मतलब पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट्स है एक फीमेल पेरेंट है, तो इनमें से इन दोनों का जो जायगोट बनेगा तो वो वही वाला बनेगा जिसकी वजह से हमने लिया है। कि यानी इस वाली जो फीमेल थी उसके पास क्या है, फाइन वाले हेयर बहुत अच्छे हैं, और ये वाली जो शीप है इसके पास भी बहुत अच्छे से फाइन वाले हेयर्स हैं। तो इन दोनों की अगर ब्रीडिंग करें तो इनके जितने भी बच्चे होंगे तो सबके पास हमारे पास क्या है, वही वाली क्वालिटी मिलेगी जो हमें चाहिए। तो ये क्या चीज़ होती है, ये होती है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सिलेक्शन कर सकते हो पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट्स का सिलेक्शन करने से क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग्स आएगा या जो स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करता है जो भी हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। तो ऐसी वाली जो ब्रीडिंग करवाई जाती है वो स्पेशली इसीलिए करवाई जाती है कि मुनाफा ज़्यादा हो सके, ठीक है। जो वूल्स होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं और अलग अलग जगह पे पाई जाती है। जैसे याक वूल जो होती है, जो याक एनिमल होता है उसके जो हेयर से बनी हुई जो वूल होती है वो कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, जैसे तिब्बत होता है या लद्दाख वाला एरिया होगा, यहाँ पे ये वाली वूल ज़्यादा पाई जाती है और ज़्यादा ग्रो करते हैं इनको, किनको, याक को ग्रो करवाया जाता है जिससे हम ये वाली जो वूल है वो पा सकें, ठीक है। एक होती है हमारे पास मोहिर, ये वाली जो वूल होती है कहाँ से आती है, अंगोरा जो गोट होती है वहाँ से आती है, अंगोरा गोट से ये निकल के आती है। ये भी काफ़ी अच्छी वूल होती है और ये कहाँ से आ सकती है, हिली रीजन में ये गोट जो होती है वो पाई जाती है, हिली रीजन के अंदर ये गोट पाई जाती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे ये ज़्यादा पाई जाएंगे। गाइज ये चीज़ याद रखने की होती है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, यानी ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि फाइबर कैसे बन गया, क्या चीज़ कैसे बन गई, नहीं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ होती है। कभी भी ये पूछ लिया जाए कि याक वूल कहाँ पे मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए याक वूल अगर बनेगा कहाँ पे बनेगा, वो तिब्बत और लद्दाख के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे याक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और अगर हमें अंगोरा गोट्स पता करनी हो कि अंगोरा गोट्स कहाँ पे होती हैं, वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलती हैं। दूसरा आपने पश्मीना नाम सुना होगा, पश्मीना क्या है, जैसे पश्मीना शॉल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे वाले वूल वाले शॉल होते हैं। वो किससे बनते हैं, वो कश्मीरी जो गोट होती है, कश्मीरी गोट से बनते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। पश्मीना शॉल बहुत महंगा आता है, वो इसी वजह से महंगा आता है क्योंकि ये कश्मीरी गोट के जो हेयर्स होते हैं उसी से बनता है और ये बहुत सॉफ्ट वूल होता है, इतना सॉफ्ट बाकी नहीं होते। कुछ होते हैं हमारे पास जो कैमल का जो फर होते हैं, यानी कैमल के जो हेयर होंगे उससे भी हमारे पास कुछ वूल्स पाई जाती हैं, और मोस्टली किसमें, राजस्थान वगैरह के एरिया के अंदर ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अब हम ये चीज़ देखते हैं, जैसे आपने कभी भी देखा होगा, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर गए होगे, ठीक है, जम्मू कश्मीर कभी गए हो
या फिर काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। देखो जम्मू कश्मीर हो गया, और क्या है, हिमाचल प्रदेश हो गया, और सिक्किम हो गया, सॉरी सिक्किम हो गया, और कौन से होते हैं, जैसे अरुणाचल, या फिर हम ये कहते हैं उत्तरांचल जो होता है वो हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो ये सारी की सारी जगह पे आप कभी गए होगे ना, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ शीप चराते हुए मिलते हैं, कुछ लोग मिलते हैं शीप चराते हुए, ठीक है। और भी हमारे पास काफ़ी सारे स्टेट होते हैं, जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर भी हमारे पास ये देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं देखने को? शेफर्ड्स मिलते हैं, यानी जो शीप चराते हैं उनको शेफर्ड्स बोला जाता है। और वो हमें ज़्यादातर मिलेंगे क्यों? क्या करवाते हुए? शीप को ग्रेजिंग करवाते हुए मिलते हैं, यानी शीप जो होंगी वो वहाँ पे घास खाती रहती हैं और ये आगे चलते रहते हैं, ठीक है, चारा खिलाते रहेंगे उनको और आगे बढ़ते रहेंगे अपने। तो ये हमें ज़्यादातर किस लिए मिलते हैं? ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ इन सब एरियाज़ के अंदर क्या है, खाना हमें पूरा मिल जाएगा। जो शीप्स होंगी वो अच्छे से खाना खा पाएंगी, हमारे पास ग्रास लैंड काफ़ी है। बाकी हमारे पास जो शीप होंगी उससे ये क्या करेंगे, वूल निकालेंगे, यानी उसके जो बाल होंगे, बाल को किया क्या जाता है, पहले उसके जो बाल होते हैं ना उनको शेव्ड कर दिया जाता है। शेव ऑफ अगर हम बालों को कर देंगे, पूरे के पूरे बाल जो होंगे उसके वो उतार देंगे और उस बाल को वो बेच देते हैं, जिससे वो अपना घर रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये मोस्टली हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि कैसे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, पहले शीप को हमें बनाना है, रेयरिंग करनी है, यानी शीप को इतना बनाना है, इतना बड़ा हो जाए शीप की, उसके ऊपर अच्छे खासे हेयर्स आ जाएं। फिर उन हेयर्स को शेव ऑफ करके हम बेचते हैं और आगे जाके वो फाइबर से क्या बनेगा, वूल जो होगा वो तैयार हो जाएगा। क्या बनेगा? फाइबर से वूल जो होगा वो तैयार हो जाएगा। अब ये चीज़ समझने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारे पास कितने टाइप की ब्रीड होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ ब्रीड, कौन सी ब्रीड हम उसमें मतलब जो शीप है, जैसे ऐसा नहीं होता कि एक ही शीप है सिर्फ वही ब्रीड होगी, नहीं, इसकी ब्रीड बहुत सारी होती हैं। और कहाँ पे इसको मतलब पैदा किया जाता है, कहाँ पे इसकी रेयरिंग होती है, तो ये देखते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वूल जो इनसे आएगा वो कैसी क्वालिटी का होगा और कौन से स्टेट के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। चलो हम इसके बारे में पहले देखते हैं। पहली जो हमारे पास ब्रीड है वो है लोही जो शीप होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वूल की वो काफ़ी अच्छी होती है। और कहाँ पाई जाती है? जैसे राजस्थान होता है, राजस्थान के अंदर पाई जाएगी या फिर पंजाब के अंदर पाई जाएगी। तो इन दोनों एरिया के अंदर हमें लोही वाली जो शीप होती हैं वो पाई जाती हैं, जिससे वूल बनता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? रामपुर बुसहीर, ये वाली जो शीप होती है ये कहाँ है? इसका जो क्वालिटी होती है, यानी इसकी जो वूल होती है वो कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन फ्लीस से मिलके बनती है। फ्लीस क्या होते हैं? हेयर, यानी ब्राउन हेयर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये कहाँ पे? जैसे यूपी में होता है या एचपी के अंदर होता है, इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या, रामपुरा बुसीर मिलती है। दूसरा हमारे पास क्या है? नाली भी एक मतलब ब्रीड है, ये नाम है इनके। गाइज यही चीज़, ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं और क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं कि ये वाली अगर पूछ लिया जाए लोही कहाँ पे ब्रीड होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में और पंजाब के अंदर पाई जाती है। और किस लिए ब्रीड किया जाता है इनको वूल के लाने के लिए, और वूल की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब जो नाली है वो कैसी वाली वूल देती है? जो कारपेट वूल होती है ना वो इसकी आती है, यानी ये जो इससे अगर हमारे पास कोई भी वूल जो निकलेगा, जो फाइबर निकलेगा, उससे जो वूल बनेगी वो कौन सी वाली वूल होती है? जो कारपेट वाली, यानी थोड़ी सी हार्ड होती है। इसमें क्या है, कहाँ पे मिलेगा? जो राजस्थान होता है वो वाला एरिया, हरियाणा वाला एरिया, या फिर हम क्या कह सकते हैं पंजाब। तो इन सब के अंदर हमारे पास ये वाली जो ब्रीड होगी वो वाली पाई जाती हैं। दूसरी है मारवाड़ी जो होगी, ये तो काफ़ी कॉमन होती है। मारवाड़ी वाली जो ब्रीड होती है उसमें क्या होता है, कोरस वाली जो वूल होती है वो ज़्यादा पाई जाती है, यानी फाइन हेयर वाली नहीं पाई जाएगी। जो कोरस वाली थी ना वो ज़्यादा पाई जाती है। और ये किस में पाई जाती है? जगह क्या है, स्टेट क्या है? वो है गुजरात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पटवानवड़ी। ये हमारे पास एक और ब्रीड होती है। ये वाली ब्रीड क्या होती है, इसके अंदर हौजरी वाली जो वूल होती है ना वो पाई जाती है, ठीक है।
इसके अंदर हौजरी वाली वूल पाई जाएगी और ये भी हमारे पास कहाँ ग्रो कर सकते हैं, हम गुजरात के अंदर ग्रो कर सकते हैं इसको, यानी इनकी जो रेयरिंग होती है वो हम गुजरात के अंदर इस एरिया में ये अच्छे से रह लेती हैं, सर्वाइव कर लेती हैं, क्योंकि इनको भी तो अपना एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है, ज़्यादा ठंड में नहीं रह सकती, ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकती। तो वो डिपेंड करता है आपका कैसा इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो स्टेट के अंदर डिवाइडेड है। तो ये वाली टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को ये याद करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अब हम ये तो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब हम प्रोसेसिंग देखते हैं, यानी जो हमारी फाइबर है उसकी प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। ठीक है, अब हम वूल कैसे बनेगा पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो स्टेप 1 है, वो हमारे पास क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया है, रेयरिंग होता है, यानी हमने पाला पोसा है उसको, पाला पोसा बड़ा किया, यानी हमारी जो गोट है, अब हमारे पास जो गोट है या शीप है वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे हेयर्स आ गए। ठीक है, यानी अब हमारे पास क्या है, फ्लीस वाली जो मतलब फ्लीस क्या होते हैं, ये हेयर होते हैं, जो भी शीप होते हैं उनके हेयर्स को कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक जो थिन लेयर होगी वो हम रिमूव कर देंगे बॉडी से, यानी जैसे शेविंग होती है ना, सेम ऐसा ही प्रोसेस किया जाता है। इस पे से क्या होगा, हम रिमूव करते हैं एक थिन लेयर। थिन लेयर किस किस की, यानी उसके पास हेयर तो होंगे ही उस थिन लेयर के अंदर, प्लस हल्की सी थिन लेयर किसकी होती है, स्किन की भी होती है। ठीक है, ये थिन लेयर जो होगी वो रिमूव कर दी जाती है पूरी बॉडी से। अब ये किस टाइम पे करा जाए, अगर ठंड के अंदर करा जाए तो हमारी जो भेड़ होगी या बकरी होगी, जो भी होगी, वो क्या ठंड में मर जाएगी वो तो। लेकिन इसको हम कब करते हैं, हॉट वेदर के अंदर, यानी हॉट वेदर के अंदर जो शीप होती हैं वो अपने आप को अपना काम चला सकती हैं, क्योंकि बालों का काम क्या होता है, बालों का मतलब क्या है, उसको गर्मी प्रोवाइड करना, वार्मनेस देना। लेकिन अब उसको वार्म की होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वेदर काफ़ी हॉट है, तो वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उसकी शेव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है। यानी इसके अंदर अब जैसे अगर आपको भी ये लग रहा होगा कि हम थोड़ी सी स्किन भी निकाल रहे हैं उसका, यानी इतने बारीकी से उसको काटा जाता है कि जो ऊपर के जो थिन वाले जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, क्योंकि सबसे महंगे वही होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल बारीकी से काटा जाता है, जिससे एक पतली सी स्किन की लेयर भी निकल जाती है। लेकिन ये कभी भी जो शीप होती है उनको हर्ट नहीं करता, ये दर्द नहीं पहुंचाएगा। जैसे हम नॉर्मली हम लोग शेव करते हैं या फिर अपने हेयर जो कट करते हैं उसके अंदर जैसे हम लोगों को दर्द नहीं होता, तो सेम ऐसे ही शीप के अंदर कभी दर्द नहीं होता, वो आराम से शेव हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप तो हमारा क्या होगा, उसको शेव करके वो जो बाल होंगे वो सारे के सारे अलग निकाल देने। स्टेप टू के अंदर क्या करेंगे, हम स्कोरिंग करते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, देखो, इसके बाद हमारे पास क्या है, उसको वॉश करना है। यानी हमारे पास एक कंटेनर के अंदर लेंगे, ये कंटेनर लिया और इसके अंदर जितने भी जो हेयर्स आए होंगे, यानी जो पहले वाला जो स्टेप था उसमें से जितना भी पोर्शन जो भी आएगा वो क्या करेंगे, हम वाटर के अंदर उसको साफ़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास वाटर है और ये वो वाला पोर्शन है जो हमारे स्टेप 1 से आया था। तो उसका मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ होंगी, जैसे हमारे जो हेयर होते हैं, हेयर के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत ग्रीस होता है, जो ऑयल हमारी जो बॉडी रिलीज़ करती है वो हेयर में मिलेगा, कुछ डस्ट होंगे, कुछ डर्ट वगैरह प्रेजेंट होगी। तो ये सारी की सारी क्या है, एक टैंक में वॉश करके निकाल दी जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, यानी वो स्किन निकाली, स्किन के साथ कुछ बाल भी आ गए और उसको पहले हमने क्या किया, धो दिया, अच्छे से धोना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉर्टिंग करेंगे इसका। ठीक है, तो स्टेप 3 के अंदर क्या किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है कि यानी कौन सी चीज़ आपको चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। जो हेयर स्किन के जो हमारे पास मतलब जो अब हेयर जो आएंगे, जो स्किन वाले जो हेयर थे, यानी हमें फाइन वाले हेयर भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, और बड़े वाले मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोरस वाले भी चलेंगे, दोनों वाले चाहिए होते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, दोनों हेयर्स को सेपरेट करके, और कहाँ भेज देंगे हम इसको, फैक्ट्री के अंदर। अब डायरेक्टली अब ये हमारे हाथ से काम नहीं चलेगा, अब फैक्ट्री जो होगी इसको बाकी हेयर्स को अच्छे से जो टेक्सचर होगा उसको प्रॉपरली सेपरेट भी वो ही करेंगे ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि अभी भी हैंड जो हाथों से अगर किया जाता है सॉर्टिंग वो इतने अच्छे से नहीं हो पाती, हम हाथों से सिर्फ साफ़ कर सकते हैं, बाकी काम जो होगा वो फैक्ट्री में मशीनें वगैरह होती हैं वो अच्छे से कर सकती हैं। तो अब सॉर्टिंग के बाद हमने क्या किया, कहाँ भेज दिया अपना सारा मटेरियल, फैक्ट्री के अंदर भेज दिया।
अब फैक्ट्री में सबसे पहला काम क्या होता है, फैक्ट्री में क्या चीज़ करते हैं, कुछ जो फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, फ्लफ़ी फाइबर्स जैसे कि हमारे पास जो इसको बोला जाता है बर्ड्स, ठीक है। ये कौन से होते हैं, जो जैसे हमारे पास कभी आपने देखा होगा स्वेटर के ऊपर ना कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, यानी आपको ना तो डॉट 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 से दिखते हैं, यानी कुछ ऊपर ना मोटा मोटा सा आ जाता है, जिसको आप रिमूव कर दो तो हमारी बहुत स्वेटर बहुत अच्छी हो जाती है। यानी पुरानी जो स्वेटर होती है उससे यही देखने को पता चलता है कि जहाँ जहाँ पे आपको वो जो ऊपर से कुछ फाइबर्स आ जाता है ना, तो वो वाला जो फाइबर होता है उसको क्या कहते हैं, बोर्स बोलते हैं। तो ये वाला जो फाइबर होता है सबसे पहले ये उसमें से निकाला जाता है, फाइबर में से ये वाला हिस्से को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले यही चीज़ हटाई जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास इसको क्या किया जाएगा, जो भी हमारे पास अब हमें फाइबर मिला, यानी ये हमारे पास हेयर, आप मान लो ये हेयर्स मिले हैं, इसके ऊपर से हमने ये जो बर्ड्स लगे हुए थे ये हमारे पास रिमूव हो गए। रिमूव होने के बाद हमें स्ट्रेट हेयर्स मिल गए। अब ये स्ट्रेट हेयर्स का अब क्या करेंगे, ये दोबारे से वॉश होंगे, ठीक है। फिर से हम इसको वॉश करेंगे, यानी हमारे पास जो स्कोरिंग वाला प्रोसेस था वो दोबारा से करेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करने के बाद अब हमारे पास क्या है, अब ये जो फाइबर मिलेगा, इससे जो फाइबर मिलेगा ये रेडी है फैब्रिक बनाने के लिए, यानी अब हम इसका यान जो होता है वो बना सकते हैं। लेकिन यान बनाने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, कलर डाल देते हैं, क्योंकि हमारी जो वूल होती है वो तो सारे कलरों की होती है। नेचुरली जो हमारे पास फाइबर होता है वो कैसा होता है, या तो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या फिर वाइट हो सकता है। तो नॉर्मली हमारे पास जो शीप होती हैं, गोट होती हैं, उनके कलर यही होते हैं, ये नॉर्मल ये नेचुरल कलर होते हैं। लेकिन हमें अगर कोई और कलर चाहिए, जैसे पिंक चाहिए और कुछ चाहिए, येलो चाहिए, तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ कलर डाल सकते हैं, यानी अब हम इसमें डाई कर सकते हैं। जो फाइबर होते हैं उन्हीं को डाई कर दो। अब फाइबर को क्या करोगे, फाइबर को उठाओगे, उनको स्ट्रेट करोगे, सारे फाइबर्स को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, कॉम करेंगे उसको, और फिर उसको रोल करना स्टार्ट कर देंगे। किसके अंदर रोल करेंगे, यान्स के अंदर। यानी अब हमारे पास जो होगा फाइबर से, ठीक है, जो फाइबर था उससे हमारे पास क्या आ गया, यान हमारा बन गया। और यान जब बन जाता है, जब हमारा फैब्रिक जो होगा वो भी उसके बाद बन जाएगा, यानी इसी से हमारे पास क्या है, फैब्रिक आना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। देखो हम फिर से एक बार देखते हैं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने शेव किया, ठीक है, शीप को उठाया, शीप को लिया और उसको शेव कर दिया, बिल्कुल गंजा कर दिया, उसके जितने भी हेयर्स थे वो निकाल लिए। पहला स्टेप ये था। दूसरे में हमने क्या किया, उसके हेयर्स वगैरह को साफ़ किया, जिससे ग्रीस, डस्ट और जो डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। फिर हमने क्या किया, उनके हेयर्स को थोड़ा सॉर्ट किया, यानी हमारे पास क्लियर पता चल जाए कि हमारे पास कितने जो सॉफ्ट वाले जो हेयर हैं वो कितने हैं और कोरस वाले हेयर कितने हैं। वो वाले हमने अलग अलग सेपरेट करके हमने किसको भेज दिए, फैक्ट्री को भेज दिए। फैक्ट्री वाला जो होगा वो अपने हिसाब से चीज़ों को सेपरेट करेगा, यानी उसने जो चीज़ बनानी होगी उस हिसाब से सेपरेट करेगा। अगर उसे कारपेट बनाना है तो कोरस वाले ज़्यादा सही रहते हैं, उसे स्वेटर या फिर कोई शॉल बनाना है तो सॉफ्ट वाले सही रहते हैं। तो वो इस हिसाब से अपने आप को, अपने जो वूल होगा उसको सेपरेट कर देगा, ठीक है। उसमें से जो भी वेस्ट चीज़ होगी या फिर जो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनकी कमाई कम हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या मतलब होते हैं, ये होते हैं हमारे पास छोटे छोटे जो डॉट्स से बन जाते हैं ना हमारे स्वेटर के अंदर, ये ख़राब लगते हैं, ये ऐसा लगता है जैसे पुरानी चीज़ है। तो उसको पहले साफ़ किया जाता है, जो फाइबर होते हैं उस पे से ही साफ़ किया जाता है पहले। फिर अब हमारे पास उसको क्या किया जाएगा, वॉश किया जाएगा, यानी जो फाइबर बनेगा उस फाइबर को पहले धोया जाएगा, फिर उसको सुखाया जाएगा, ठीक है, ड्राई किया। ड्राई करने के बाद अब हमारे पास जो फाइबर है वो तैयार है यान बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उसमें कलर करेंगे, कोई ना कोई डाई, जो भी आपको जिस कलर का भी चाहिए वो वाली डाई उसके अंदर डाल दो। अब फाइबर को क्या करोगे, स्ट्रेट करोगे, कॉम करोगे और रोल कर दोगे, किसके अंदर, यान के अंदर कन्वर्ट कर दोगे इसको, जिससे ये क्या हो जाएगा, फैब्रिक के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो इस हिसाब से हमारा जो वूल होता है वो तैयार होता है। अब देखो, अब हमारे पास ऐसा तो नहीं है यान के यूँ बहुत अच्छे वाले होते नहीं, कुछ तो यान कैसे होंगे हमारे पास, लॉन्गर यान्स होंगे या फिर लॉन्गर हम फाइबर्स बोल सकते हैं।
जो लंबे वाले फाइबर्स मिलेंगे उससे हम क्या बना देंगे, वूल बना देंगे। यानी वूल का जो गुच्छा बनता है ना, वो किससे बनता है, जो लंबे वाले फाइबर्स होते हैं उनसे। जो छोटे होंगे, यानी छोटे भी तो होंगे फाइबर्स, उन छोटे फाइबर्स के क्या होंगे, हम क्लॉथ्स वगैरह बना देंगे, जो फैक्ट्री डायरेक्टली बना देती है। जो मशीनों की हेल्प से जो क्लॉथ्स बनते हैं ना, वो छोटे वाले फाइबर से बन जाते हैं, तो वो वहाँ से वो बनाया जाएगा। और आपको वूल चाहिए तो वो लंबे वाले फाइबर से मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसेस था। देखो एक बार हम इन शॉर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, शेयरिंग हुआ, यानी शेव किया हमने उसको, किसको, जो गोट थी या फिर जो शीप थी जहाँ से हमें हेयर लेने थे, उसको गंजा कर दिया, उससे सारे हेयर्स निकाल लिए। अब हमने क्या किया, उस हेयर्स को साफ़ किया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्कोरिंग कहेंगे। अब साफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी सॉर्टिंग करेंगे, यानी कौन से वाले हेयर, छोटे वाले हेयर्स अलग रखेंगे, फाइन वाले, और कोरस वाले अलग कर लेंगे और फैक्ट्री के अंदर भेज देंगे। उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, उसकी क्लीनिंग करनी है, और जो बोर्ड्स लगे हुए होंगे उनको हटा देना उसमें से, ठीक है। जैसे ही हटेगा हमारा फाइबर तैयार होगा। उसके अंदर हम क्या करेंगे, डाइंग करेंगे, और डाई करने के बाद हम उसको रोल कर देंगे और यान बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही यान बनेगा और वो हमारा जो फाइबर होगा वो तैयार हो जाएगा। अब एक और चीज़ आती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर, यानी कभी कभार हमारे पास सुनने में आता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होता है, कई बार आप जब जॉब कर रहे होते हो उसके अंदर काफ़ी रिस्की होती है, कई चीज़ें काफ़ी रिस्की होती हैं। जैसे इन केसेस में भी होता है कि आपको कभी कभार किसी बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, यानी कोई भी बैक्टीरियम जो होगा वो अटैक करेगा और जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो जाए बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक केस आया है जिसके अंदर एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया है वो अटैक होने की वजह से, उसके अटैक होने की वजह से क्या होता है, एक फेटल जो ब्लड डिजीज़ होती है वो कॉज होती है, ठीक है। ब्लड डिजीज़ आ जाती है जिसकी वजह से, और इसी जो डिजीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, सॉर्टर्स डिजीज़ बोला जाता है, ठीक है। देखो अब ये क्या है, ये क्या मतलब है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड का मतलब है कि हम जहाँ काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आई, यानी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी जो कि इतनी फेटल है कि ब्लड डिजीज़ कर रही है, इतनी प्रॉब्लम है कि मे बी रिस्क इतना हो जाता है कि डेथ भी हो सकती है। तो कई बार ये भी चीज़ें हो जाती हैं जब आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे किसी एरिया के अंदर आप काम कर रहे हो, तो इसको हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड बोलते हैं। ये आपको वर्ड पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वूल जो होगा वो तो हमारा सब कुछ समझ में आ गया। अब हमारे पास बात आती है सिल्क की। तो सिल्क कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, वो देखते हैं। देखो इसके लिए हमें क्या है, पहले सिल्क वॉर्म की रेयरिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हमें किसको ग्रो करना है, इसके लिए सिल्क वॉर्म को ग्रो करना, उसको हम क्या कहते हैं, रेयरिंग, पैदा करना होता है, उसको पालना पोसना होता है, उसको हम रेयरिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम रेयरिंग किसकी कर रहे हों, सिल्क वॉर्म की कर रहे हों, तो इसको हम सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, सेरीकल्चर होता है। अब हम सिल्क वॉर्म की देखो एक नॉर्मल सिंपल सी एक हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले सिल्क जो मॉथ होता है, यानी जो सिल्क वॉर्म है उसी की ही हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जो फीमेल होगी वो क्या करेगी, एग ले कर देगी, ठीक है। एग ले किया उसने, उसके बाद उससे उस एग से क्या बनेगा, एक लार्वा बनेगा, ठीक है। एक लार्वा उसमें से निकलेगा एग में से, और जो ये लार्वा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर जो होते हैं ना यार, बहुत भूखे होते हैं, ठीक है। ये खाते रहेंगे और क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे इन साइज़ के अंदर, ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, ग्रो इन साइज़। अब ये बड़े होने के बाद अब इनका क्या काम होगा, यानी अपने साइज़ को भी रोकने के लिए ये क्या करेंगे, वीव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हम वो बुनना स्टार्ट कर देंगे। क्या बुनेंगे, कुछ स्ट्रिंग टाइप की चीज़ को बुनना स्टार्ट करते हैं, जो कि किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। यानी जो हमारा सिल्क होता है ना, वो क्या होता है, वो प्रोटीन ही तो होता है। तो वो प्रोटीन को अपने मुंह से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुंह की जो हेड होता है ना, हेड की मूवमेंट करते हैं, वो ऐसे मूवमेंट किस हिसाब से जाएगी, हमारी 8 के शेप में, जैसा हमारा फिगर 8 होता है ना, ऐसे लेके जाते हैं और वो उसको ऐसे 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 कर करके वो क्या बना देते हैं, हमारे पास पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो बन जाएगा। यानी हमारा जो कुकून होता है वो तैयार, इसी को हम क्या कहते हैं, हम कुकून बोलते हैं। और ये जो कुकून होता है इसके अंदर हमारे पास जो हमारा लार्वा जो कैटरपिलर होगा वो क्या है, अंदर चला जाएगा और इसके अंदर ही वो ग्रो करेगा। यानी अब वो नहीं खाएगा, पहले उसने जितना खाना था वो खा लिया, अब वो इसके अंदर रह गया। अब क्या करेगा, वो
अंदर ही अंदर क्या बन जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। अब ये जो बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा कुकून में से और हमारे पास नॉर्मली एडल्ट बन के ये निकलेगा, प्यूपा जो होगा वो बाहर रहेगा और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है, कैसे हमारा जो सिल्क मॉथ होता है वो चलता है। हमें मेन चीज़ जो काम करनी होती है वो होती है कुकून से, यानी हमें जो सिल्क मिलता है वो कुकून से ही मिलता है। अब बात आती है जो ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, लेकिन प्रोटीन तो हमारा इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता जैसे हम सिल्क को कहते हैं। देखो जो सिल्क होता है वो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जितना अगर हम उतना ही अगर स्टील लें तो स्टील के बराबर वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, जब प्रोटीन एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो एयर के कांटेक्ट में आते के साथ वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। हार्डन उसके अंदर मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा। और वो इतना हार्ड होता है कि जो ये एक सिल्क, जैसे अगर आप सिल्क के आप 5 धागे सिल्क के ले रहे हो और इतनी ही आप स्टील का हिस्सा ले रहे हो, तो सेम उतनी ही स्ट्रेंथ रखता है जो सिल्क होता है वो भी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है हमारा सिल्क। और मोस्टली जो हमारा सिल्क होता है वो कहाँ से आता है, यानी ये जो जैसे इसकी भी अगर रेयरिंग करते हैं तो मोस्टली ये किस में से होता है, मालबेरी जो सिल्क मॉथ होता है उसकी रेयरिंग की जाती है। यहाँ से हमारे पास ज़्यादातर सिल्क जो होता है वो पाया जाता है इस वाली स्पीशीज़ से, ठीक है। देखो अब हम ना पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे हम कुकून से सिल्क बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कुकून से हमने क्या बनाना है, सिल्क बनाना है। तो सिल्क वॉर्म का सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक फ़ीमेल आएगी, फ़ीमेल ने क्या किया, एक टाइम पे जो हमारी एक फ़ीमेल होती है वो 100 से ज़्यादा मतलब हंड्रेड्स की काउंटिंग में एग्स वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक बार में वो इतने सारे एग प्रोड्यूस करेगी और हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे, कपड़े के ऊपर या पेपर के ऊपर उस एग्स को ऐसे रख देंगे, केयरफुली संभाल के हम उसे ऐसे संभाल लेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया है, उन एग को क्या करेंगे, फार्मर्स को बेच देंगे। जो सिल्क फार्मर्स होते हैं ना उनको दे दिया जाता है, यानी उगाता, ये जो एग होते हैं ये कोई और कर रहा है और उसके बाद का प्रोसेस कोई और कर रहा है। तो जैसे ही एग बने, एग निकालते के साथ हमने क्या किया, एक उसके ऊपर रख दिया, ये एक क्लॉथ के ऊपर, एक पेपर के ऊपर इसको डाल के रख दिया और अब इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, किसको, फार्मर्स को, जो सिल्क वॉर्म जो फार्मर्स होते हैं उनको बेच दिया। अब ये क्या काम करेंगे, ये काफ़ी हाइजीन क्वालिटी देते हैं इसको, ठीक है। कंडीशन जो होती है वो काफ़ी हाइजीनिक होती है उसकी, यानी कोई गंदगी के अंदर नहीं रखा जाता। साथ में उसको प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दी जाती है जिससे हमारा जो अंदर का जो एनिमल है वो प्रॉपरली बन सके, जो हमारे पास सिल्क मॉथ है वो प्रॉपरली आ सके। तो ये सारी कंडीशन उसको प्रॉपरली दी जाती है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम बाद क्या होता है, लार्वा जो होता है वो हैच करके बाहर आ जाता है, ठीक है। अंडा तोड़ता है और वो बाहर आ गया। अब इसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, यानी जैसे ही वो बाहर आएगा, अब लार्वे को भूख लगती है, बहुत बड़ा भूखड़ होता है, इसको बहुत सारी भूख लगती है। तो इसको देने के लिए क्या होती है, मेलबेरी जो ट्री होता है उसकी पत्तियाँ, फ्रेशली जो पत्तियाँ होती हैं उसको चॉप करते हैं और वो लीव्स इसको दे दी जाती हैं कि प्रॉपरली आप खा लो। तो वो खाते रहता है बहुत सारी लीव्स, जो मतलब ये आप मान के चलो दिन रात वो खाता है, और दिन रात खाने की वजह से उसका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये इंक्रीज़ किस में हो गया, इनॉर्मसली इंक्रीज़ हुआ इन साइज़, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हो गया है, अब लार्वे को क्या करना है, अब कुकून बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, लार्वा अब खाना बंद कर देगा। तो ये मान लो आप 25 से 30 दिन तक तो वो खाएगा और उसके बाद उसने एकदम से बंद कर देना है। तो उसके लिए जो फार्मर्स होते हैं ना, वो बैम्बू जो ट्री होता है उससे कुछ ट्रे टाइप का एरिया बना देते हैं, ठीक है, जिससे ना वो अगर यहाँ पे बीच में जैसे कुकून अगर उन्होंने तैयार किया तो वो निकालना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रे बनाते हैं, बैम्बू के जो ट्री होता है उसकी डंडी से ये बना लेते हैं। अब ये जो ट्रे से क्या करेगा, अब वो जो लार्वा होगा वो खाना बंद करेगा और वो उसने ये कुकून जो होगा वो तैयार करना स्टार्ट कर देना, और यही कुकून है हमारे काम का, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। और इसके अंदर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, जो हमारा जो एनिमल होगा या फिर जो मॉथ है वो ग्रो करता रहेगा, इसके अंदर रहेगा, और जैसे ही वो ग्रो कर जाएगा, पूरा बन जाएगा, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा और बाहर वो आराम से निकल जाएगा। अब हमारे पास पीछे क्या बचता है, हमारे पास ये जो कुकून होगा ये लेफ्ट रह जाता है। इसी कुकून से हम क्या बना देते हैं, पूरा
जो सिल्क फाइबर होता है वो निकालते हैं, ठीक है। यानी अभी भी हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक कुकून हमें मिल गया, यानी एक ऐसा हमें मिल गया उसी से हम फाइबर निकाल लेंगे, नहीं। इसके लिए हमें पाइल ऑफ कुकून चाहिए होते हैं, बहुत सारे कुकून जो होंगे वो चाहिए, काफ़ी सारा ढेर चाहिए उसका, जिसमें से हम क्या निकाल सकें, सिल्क फाइबर्स इसमें से निकाल सकें, ठीक है। और पहले क्या किया जाएगा, सिल्क फाइबर निकालने से पहले इस कुकून को सुखाया जाएगा, सन की प्रेजेंट में इसको सुखा देंगे। और अब सूखने के बाद ये आराम से क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट आउट आराम से हो जाएंगे, यानी फाइबर जो होगा इसका अलग हो जाता है। अब जो ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गया है, यानी प्रोसेस जिसमें से हम क्या निकाल रहे हैं, हम थ्रेड निकाल पा रहे हैं, किसमें से, कुकून में से हम थ्रेड निकाल पा रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये क्या है, कुकून है। तो ये वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग बोलते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क, ठीक है। ये हमें बोला जाता है, ये प्रोसेस होता है। रीलिंग ऑफ सिल्क का मतलब क्या होता है, थ्रेड निकालना, किसमें से, कुकून में से, यानी कुकून में से हमारा जो सिल्क फाइबर होगा उसको सेपरेट करना। मोस्टली ये हमारे पास स्पेशल मशीन्स होती हैं, उसके लिए उस स्पेशल मशीन से ये सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ये उनकी मदद से अनवाइंडिंग करेंगे हम जितने भी थ्रेड्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नॉर्मली जो हमारे पास थ्रेड होंगे उनका हम क्या करेंगे, हम उस थ्रेड का उसको वूव करेंगे, या मतलब उसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे और उससे क्या बना देंगे, हम सिल्क फाइबर बनेगा। और सिल्क फाइबर से हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्क क्लॉथ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम बुनते रहेंगे उसको बुनते बुनते हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्क फाइबर, जो क्लॉथ होगा वो बन जाएगा। तो गाइज इस चैप्टर में बस इतना ही था, हमें दोनों पे ही फोकस करना था, यानी जो वूल है वो कैसे बनता है, कैसे आता है, और जो सिल्क है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है और कैसे हम बना पा रहे हैं, सिल्क फाइबर कैसे बना पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।